हेलो एवरीवन, सड़े बास की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज जी मैं आउटसाइड हूँ और आज मैं सेंट्रल लंदन में था, तो मैंने कहा यार चलें आज ज़रा सेंट्रल लंदन में वीडियोस बनाते हैं जो क्रिसमस लाइट्स लगती हैं यहाँ पे उनकी। तो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे इस वक्त मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में हूँ। यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, रीजन स्ट्रीट जो है सेंट्रल लंदन में, यहाँ पर ज़्यादा लाइट्स लगती हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। हाँ जी, इस वक्त हम जी खड़े हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, बिल्कुल ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और जो रीजन स्ट्रीट है जो कि पिकडी सर्कस की तरफ जाती है उसके बिल्कुल संगम के ऊपर। आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी यहाँ पे आवाम की। और देखें यार, यहाँ पे वैसे तो रश होता ही है, लेकिन आज जो है वो क्रिसमस के दिनों में कुछ ज़्यादा रश हो जाता है। वैसे भी आज वर्किंग डे है, पीक टाइम है, तो आवाम की तादाद वैसे ही ज़्यादा है। हम भी खैर काम से ही आए थे, कोई प्लान करके तो नहीं आया, लेकिन सोचा था कि इस तरह ही जो है वो अपना एक छोटा सा व्लॉग बना लेंगे। तो अब इस टाइम हम वॉक कर रहे हैं रीजन स्ट्रीट के ऊपर, और ये लाइट्स जो है क्रिसमस की, ये आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल यार, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ से आप देखें आपको मज़ीद नज़ारे नज़र आएंगे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और रीजन स्ट्रीट, इसका तो रीजन स्ट्रीट के ऊपर है जो कि एक और बड़ी मशहूर स्ट्रीट है। जी जनाब, तो इस वक्त हम वॉक कर रहे हैं रीजन स्ट्रीट पे। यहाँ पर जी बहुत सारे स्टोर्स हैं और बहुत कुछ है देखने के लिए जी। यहाँ पे लंदन का जो एप्पल का स्टोर है सबसे बड़ा, वो भी है। और आप देखिए अवाम किस तरह मौजूद है यहाँ पे, और कितनी हसल और बसल है। ये अभी कुछ भी नहीं है भाई। अभी जब आप करीब आएंगे ना क्रिसमस के, तो यहाँ पे तल धरने की जगह नहीं होगी। देखिए जी क्रिसमस लाइट्स, कितनी बड़ी बड़ी क्रिसमस लाइट्स लगाई है यहाँ पे इन्होंने, और फुल याशी माहौल। वाह जी वाह। पंजाबी में कहते हैं ना, अंत माहौल तो फिक्के चौल। फिक्के चौल तो नहीं है, लेकिन माहौल अंत है। ज़बरदस्त यार, जस्ट लुक एट दैट। वाह। तो यार ऐसे ये लाइट काफ़ी बड़ी लगाई है उन्होंने। लास्ट टाइम मुझे याद पड़ा हल्का सा, इतनी बड़ी लाइट से ही थी, या फिर मुझे हाईवे काफ़ी अर्सा हो गया। आवाम का समंदर, वैसे भी रश आवर है, तो आवाम काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस टाइम यहाँ मौजूद है। तो चलते चलते मज़ीद देखते हैं जी। हाँ जी जनाब, ये लगता है कि इसकी लाइट की बत्ती चली गई है, तो ये बंद है। बाकी आप देखें जी, माहौल ज़बरदस्त किस्म का TTPP, और आवाम इंजॉय करते हुए। यार अरबी बड़े आते हैं यहाँ पे। अरबियों को अल्लाह ने तेल का खुला पैसा दिया है, वो सारा यहीं आके जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ में ये अच्छी पार्टी में उड़ाते हैं। टूरिस्ट भाई बहुत आते हैं लंदन क्रिसमस के टाइम पे, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे क्रिसमस के वक्त बहुत कुछ करने को होता है लंदन में। यहाँ पे पास ही हाइड पार्क है, वहाँ विंटर वंडरलैंड लगता है। और ये क्रिसमस लाइट्स जो हैं, ये देखें जी, ये रक्शे लंदन के। इस रक्शे पे भाई साहब अगर आपने बैठना है ना, तो भाई साहब इस रक्शे के ऊपर 1 मिनट के 6 से 8 पाउंड देने पड़ते हैं। यानी पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1 मिनट का 4000 रुपया। आप लोग शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में रिक्शे वाले महंगे हैं। बाहर आ गए। ये है जी हैमलीज़, ये देखें, ये टॉयज़ का बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पर। बहुत बड़ा स्टोर है जी टॉयज़ का, और इन्होंने भी क्रिसमस की थीम्स लगाई हुई हैं। और धड़ाधड़ आवाम अंदर जा रही है बच्चों को लेकर, और हमें भी जगह मिल जाएगी यार। भाई बहुत ही रश है इसके सामने यार, बहुत ज़्यादा रश है। ये देखिए जी, एल्प्स बनी हुई हैं, लड़कियाँ। ये देखिए बच्चों के लिए अट्रैक्शन, और क्रिसमस के टॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा
यहाँ पे सेल होंगे। बहरहाल ये हमारा लिंक नहीं है इससे, हम चलते रहते हैं। ये वॉक जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन स्ट्रीट में बहुत कुछ है देखने के लिए। और जनाब ये देखिए जी, ब्रांड्स लकोस्टे, बॉस, लेवाइस, ये सारे जो ब्रांड्स हैं इनकी शॉप्स हैं यहाँ पे। बहुत पुरानी स्ट्रीट है लंदन की, इसका नाम है रीजेंट स्ट्रीट। यहाँ पे चंद बड़े बड़े टेलर्स भी हैं, जहाँ से हमारे कायद-ए-आज़म, एक ब्रांड है जॉर्ज फिलिप्स के नाम से, कायद-ए-आज़म यहाँ से सूट सिलवाते थे अपने, और द बेस्ट सूट्स इन द वर्ल्ड। और जनाब लंदन की गलियाँ फुल ऑफ एक्शन पैक, कैल्विन क्लाइन, मज़ीद क्रिसमस लाइट्स थी। और आगे आगे जैसे हम चलते जा रहे हैं, हम लोग पिकाडिली सर्कस के करीब करीब होते जा रहे हैं। ज़बरदस्त ये देखें जी, ये यहाँ से लेके वो दूर तक आपको क्रिसमस की लाइट्स नज़र आ रही हैं। पूरी बिल्डिंग के साथ साथ यार ये वाइट बिल्डिंग्स देख के ना मुझे माल रोड बड़ा याद आता है अपना लाहौर का। यार उसकी तो क्या ही बात है। नहीं यार ये भी ज़बरदस्त है। और जनाब ये है जी ग्लास हाउस स्ट्रीट। ग्लास हाउस स्ट्रीट की हिस्ट्री है जी कि यहाँ पे विक्टोरियन एरा के अंदर काफ़ी बड़ा एक दंगा हुआ था। यहाँ पे एक मेमोरियल भी होता था, मुझे याद नहीं कहाँ है, लेकिन कभी और फिर हुआ टाइम तो इंशाल्लाह देखेंगे। मावी में मेरा ख्याल है ये रीजेंट स्ट्रीट की आखिरी क्रिसमस लाइट, और आगे जो क्रिसमस लाइट्स हैं वो पिकाडिली के ऊपर है। सो लेट्स चेक आउट पिकाडिली सर्कस। मौसम जी आज का कोई बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। ना ठंड है बहुत ज़्यादा, और ना ही हवा चल रही है इतनी। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से बाहर लोग नहीं निकल रहे थे। मेरा ख्याल है आज ज़रा मौसम ठीक हुआ है तो लोग निकलें। और आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोगों ने मोटे मोटे कोट पहने हुए हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। सो इट्स नॉट टू बैड, मस्त है जी। जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं पिकाडिली सर्कस के ऊपर, और ये है जी पिकाडिली सर्कस, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस इन लंदन। और आप देख सकते हैं ये क्रिसमस लाइट्स। ये है जी रीजेंट स्ट्रीट जहाँ से हम अभी आए हैं। और पिकाडिली सर्कस जो है वो हमेशा रश होता है यार यहाँ पे, सच्ची बात है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे कभी आपको शायद ही टूरिस्ट नज़र ना आए, अल्लाह इसके लॉकडाउन लगा हुआ, जैसे 2020 में लगा था। लेकिन यहाँ पर बहुत आवाम होती है क्योंकि ये बड़ा मज़े की जगह है। ये बिल्कुल संगम के ऊपर रीजेंट स्ट्रीट के, तो ऑफिस वगैरह भी यहाँ पे पास हैं। ऑफिस स्ट्रीट यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे, और यहाँ से आगे जो है सिनेमाज़ हैं और लेजर की जगह। तो चलें देखते हैं जी आज यहाँ पे क्या हालात है। बिल्कुल वही ट्रेडिशनल लंदन की लाइट्स यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये जी आइकॉनिक स्टैचू पिकाडिली सर्कस का आपके सामने बिल्कुल बंद किया हुआ यार, पता नहीं क्या बात है, काफ़ी दिनों से बंद है। शायद लोगों ने कोई नुकसान पहुँचाया है, या बस इसको भी इन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले तो इसके साथ लोग तस्वीरें उतरवाते थे, फील बैड फॉर देम, क्योंकि मैं तो उतरवा चुका हूँ उसके साथ तस्वीरें। आई डोंट नो ये कभी खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, लेकिन ये स्टैचू पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, रात का टाइम है। ये है जी पिकाडिली सर्कस की सारी वाइब और यहाँ का माहौल। जनाब पुरानी बिल्डिंग्स, विक्टोरियन एरा की खूबसूरत बिल्डिंग्स, और यहाँ से आप सीधे चलें मेरे साथ तो आपको मैं लेके चलता हूँ जी अब लेस्टर स्क्वायर, जहाँ पर
जो है पुराने सिनेमाज हैं ओडियन जैसे, वहाँ पर भी ट्रॉय फिल्म का हुआ था जब प्रीमियर, तो मैंने ब्रैड पिट को देखा था। बहुत पुरानी बात है यार, 20-21 साल हो गए। और यहाँ पे वीडियो बनाना असल में आसान नहीं है भाई, बहुत आवाम होती है और कैमरा जो है उसको बचाना पड़ता है किसी टक्कर ना हो जाए। जनाब आगे आपको छोटी लाइट्स नज़र आ रही जो कि लेस्टर स्क्वायर की तरफ जा रही है, और ये सूरत से मुजस्मे, यहाँ लोग बड़ी तस्वीरें उतरवाते हैं। ऐसा में बहुत सारे रेस्टोरेंट बदल गए हैं यार यहाँ पे, अब बहुत सारी दुकानें चेंज हो गई हैं। पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं बीच में, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 5 गाइस के साथ किंगडम ट्रीट्स वाली बिल्डिंग। यहाँ पे एक चीज़ होती है टॉर्काडेरो, यहाँ पे अंदर गेम्स और बच्चों की लेजर की चीज़ें होती थी, लेकिन वो काफ़ी अर्सा हो गया ख़त्म हो गया। 1-1 इंच भाई लंदन में है, एडवर्टाइजिंग कर लो या रेस्टोरेंट बना दो। लंदन में एक्चुअली काफ़ी जो के ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं वो डाउन गए हैं, क्योंकि यार वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। आवाम को अमेज़ॉन की आदत पड़ गई है, हर चीज़ ऑलमोस्ट फूड चेन में कन्वर्ट होती जा रही है। एनीवे जी, हम भी तो उन्हीं में से एक हैं। तो जनाब ये जी स्वेनियर शॉप्स लंदन की, यहाँ से बहुत महंगे महंगे स्वेनियर्स मिलते हैं, लेकिन चलो वो टूरिस्ट आए तो वो लेके जाए कुछ अपने साथ। पिकली सर्कस जी, उसके पीछे लंदन का रेड लाइट और ये एरिया होता था कभी, आप समझते हैं रेड लाइट एरिया क्या होता है। और यहाँ पे स्टेज शोज़, मूवी थिएटर्स, इस तरह की चीज़ें जहाँ हम जा रहे हैं इस टाइम। देखिए जी शुरू हो गए, थिएटर शुरू हो गए। और आई डोंट नो मेरी ऑडियो कैसी है, मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन आई होप कि घर जाके पता चले कि ऑडियो किसी काम की रिकॉर्ड नहीं हुई। लेट्स होप नॉट, क्योंकि गोप्रो का जो माइक है वो काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो आ रही हो। ये जी यहाँ की खूबसूरत वाइब्स, आगे चल के देखते हैं लेस्टर स्क्वायर का क्या हाल है। ये जी हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं लेस्टर स्क्वायर पे, और यहाँ पे आगे देखिए सामने आप, यहाँ पे चाइना टाउन है। चाइना टाउन जहाँ पे आपको चाइनीज़ फूड, मेडिसन, क्लोथ्स सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे वही रिक्शे वाले, उनके पास तो भाई अरब ही बैठते हैं आगे, उनके पास पैसा होता है। हम जैसे लोग तो उन्हें देख के दूर से सलाम करके निकल जाते हैं कि भाई हम 1 मिनट चल लेंगे तो मैं 8 पाउंड नहीं दे सकते हम। और ये यहाँ पे भाई साहब कुछ बेच रहे हैं या कोई चैरिटी वाला है, हाँ चैरिटी का काम कर रहा है, अच्छी बात है। ये जी बच्चों के लिए फेयर लगा हुआ है यहाँ पे, आई थिंक ये आ गया जी लेस्टर स्क्वायर। इसके बीच में एक पार्क है। नॉर्मली यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता, लेकिन क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे बच्चों के लिए जो है एक फ़न फेयर सा लगता है। और यहाँ पे जो रफ आर्टिस्ट होते हैं वो आके अपने परफॉर्मेंसेस देते हैं। कोई ये आप समझ लें जैसे न्यूयॉर्क के अंदर टाइम्स स्क्वायर है, उसी तरह यहाँ पे लेस्टर स्क्वायर है। ज़बरदस्त। ये लोगों को डांस शांस सिखा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी आवाम इकट्ठी हुई है यार, लगता है कोई अच्छा ही कर रहे हैं।
कोशिश करते हैं शायद कोई एंगल निकल है वीडियो में। अच्छा बेसिकली आवाम को इंगेज किया हुआ है, बस आवाम आ रही है, देख दुख के जा रही है। ये है जी लेस्टर स्क्वायर, ये एम्पायर सिनेमा पुराना, और वो पीछे ओडियन बहुत पुराना है यहाँ पे जी। यहाँ पे फिल्म रिलीज़ होती है, प्रीमियर्स होते हैं यहाँ पे लंदन के अंदर, और स्टार्स आते हैं मूवी। बाकी इन्होंने ये जो पार्क है सारा, इसको इन्होंने कवर किया हुआ है क्योंकि फेयर लगा हुआ है। तो ये है जी लेस्टर स्क्वायर। इसके आगे आप चले जाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैसीनोस नज़र आएंगे, और जो है थिएटर्स नज़र आएंगे जहाँ पर ड्रामास लगते हैं। ये भी बेचारा एक आर्टिस्ट बैठा है, गा रहा है, म्यूज़िक बजा रहा है। क्या बात है यार, नाइस, क्या बात है। और सूरत आपको ऑडियन दिखा देते हैं जी। ये है जी ऑडियन जनाब, पुराना ऑडियन। यहाँ पर इस टाइम लगी हुई है जी विकेट। गुड। ये था जी एक छोटा सा अनप्लान्ड टूर जिसमें स्लाइड्स का, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और रीजेंट स्ट्रीट और पिकली सर्कस का। लेकिन चलो यार यहाँ आए हैं तो थोड़ा एक छोटी सी वीडियो बना के तो दिखाते हैं कि कैसा चल रहा है जी यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे बहुत रश हो जाएगा आगे, लेट्स होप के लोग जो है आएंगे यहाँ पे और जो है क्रिसमस को 4 चांद लगाएंगे। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको ये अनप्लान्ड काफी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच जी, सी यू लेटर।